अयोध्यानाथ की। इस प्रकार आचार्य श्री सुखदेव कहते, राजन माता कुशली कौशल्या के कक्ष में शंख चक्र गदा पद्म धारण करके भगवान प्रकट हुए। सभी देवी देवता स्तुति करके चले गए। अंत में श्री तुलसीदास बाबा लिखे कि माता पुन बोली सुमत डोली तजुताती रूपा। बोली लाला मैंने तो को कितना जोर लगा, मैंने तुमको अपना लाला बन के आवे की कही, और तू जो है लाला बन के नहीं, तू तो राजा बन के आयो। माता पुन बोली सोमत डोली तजुताती रूपा की जैसी सुलीला अत प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। माता के सुनते ही सुने वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावई हरि पद पावई तेन परई भवकू। ये चरित्र को जो नित्य प्रति गायन करे, परमात्मा को स्मरण करे, वो भवकूप यानी अंधकूप नामक नरक में जाकर के नहीं गिरेगा, नरक में नहीं गिरेगा। तुलसीदास बाबा तभी तो कहे कि विप्रुथेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपा। विप्र यानी ब्राह्मण, विप्र धेन सुर संत हित, गाय विप्र गाय संत सुर देवता हेतु लीन मनुज अवतार, सबकी रक्षा करने के लिए परमात्मा ने अवतार लिया। आज भगवान जैसी बाल्य रूप धारण करके रुदन प्रारंभ किए। सखी दौड़ी दौड़ी राजा दशरथ के पास गई और जाकर के राजा दशरथ को कही कि बोले राजन महाराज की जय हो, महाराज मुझे जो है उपहार चाहिए। बोले काय का उपहार चाहिए तुम्हें? बोले माता कौशल्या ने एक लाला को जन्म दियो। जैसी राजा ने दशरथ ने सूखे से मोड़े में थे सुनी कि माता कौशल्या ने एक बच्चा को जन्म दियो, ये सुनते ही राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते ही राजा दशरथ क्या किए, अपने गले से हार उतार करके श्री सखी को गोपी को दे दिए। इतने में दूसरी सखी दौड़ती आई। जैसी दूसरी सखी दौड़ती भई आई तो दूसरी सखी आकर के जयकारो लगाई। बोले महाराज की जय हो। बोले महाराज मुझे डबल उपहार चाहिए। बोले तू को काय को डबल उपहार चाहिए? बोले माता कैकेयी ने एक बेटा को जन्म दियो। अब तो राजा दशरथ की चिंता बढ़ने लगी। बोले वशिष्ठ जी ने कहा कि धरव धीर हो ये सुखचारी, और यहां तो एक ही भयो है, ये दो ही भय, अब दो कहां से आएंगे? और इतनी देर में तीसरी सखी दौड़ी दौड़ी आई। बोले महाराज ये दोनों सखियों को जितना धन मिले हुए उपहार मिले हुए वहां तो दोगुनो मैं लूंगी। बोले क्यों? बोले क्यों कि माता सुमित्रा ने ना 2 पुत्रों को जन्म दिया। इतना सुनते ही राजा दशरथ की प्रसन्नता को कोई सीमा नहीं रही। अनेक अनेक प्रकार से राजा दशरथ प्रसन्न हुए और वहां बधाइयां होने लगी। बोलिए श्री दशरथ नंदन भगवान की, बोलिए श्री कौशल्या नंदन भगवान की जय जय श्री राधे। एक जो है बधाई भगवान श्री राम जी के जन्म की हम गाएंगे, फिर उसके बाद कथा में प्रवेश करेंगे। देखो समय बहुत कम है, 7:30 बज गए, फिर 8 बजे तुम लोग कहते हैं आरती करो। राम कथा भी पूरी पड़ी है, ठीक है।
आचार्य श्री सुखदेव कहते हैं राजा इस प्रकार मास दिवस बाद दिवस पर मरवा न जाने कोई रथ समेत रथ था के निशा कबर विद हो। महीनों पे महीने व्यतीत होते चले गए लेकिन जो है पता ही नहीं चला। मानो ऐसा लग रहा था कि श्री सूर्य नारायण भगवान थक गए हों, उनके अश्व थक गए हों और वो बैठ गए हों। इस प्रकार से एक दिन 6 महीने का बन गया। धीरे धीरे समय निकलता चला गया। उनके नामकरण का समय आया। नामकरण का जब समय आया तो श्री वशिष्ठ जी को बुलाया। वशिष्ठ जी नाम करने के लिए बैठे कि इनके नाम मैं नप के सुमित कि जो आनंद सिद्ध सुख राशि सी करते तिर लोक सुपासी जो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोक दायक विसरा कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरते सोई कि जाके सिमरन तेरे पुनासा नाम शत्रुधन वेद प्रकाशा के लक्षण धाम सुराम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तई राखा लक्ष्मण नाम उदार। इस प्रकार श्री तुलसीदास जी बाबा रामचरितमानस में चौपाई लिखे कहने लगे जो आनंद का सागर है सुख की राशि है ऐसे पुत्र का नाम श्री राम होगा। बोले श्री रामचंद्र भगवान की। जो विश्व का भरण पोषण करेगा दूसरे तीसरे हट जाए। जो विश्व का भरण पोषण करेगा उसका नाम श्री भरतलाल होगा। जिसके स्मरण मात्र से सारे शस्त्रों का विनाश हो जाए उस पुत्र का नाम श्री शत्रुघ्न लाल होगा। और लक्षण धाम सुरनाम लक्षणों का धाम है राम को सबसे ज्यादा प्रिय है उस पुत्र का नाम श्री लखन लाल होगा। बोलिए श्री शत्रुघ्न लाल जी महाराज की। श्री लखन लाल जी महाराज की। आचार्य श्री सुखदेव कहते राजा कि भय कुमार जब सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता कि गुरु ग्रह गयो पढ़न रघुराई अल्प काल विद्या सब पाई। सारे अयोध्यावासियों को सबसे प्रिय लगते भगवान श्री राम। जब बड़े होने लगे तो श्री गुरु वशिष्ठ माताओं ने राजा दशरथ ने उनका जनेऊ संस्कार कराया और थोड़े से समय के लिए श्री राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को विद्या अध्ययन करने के लिए आश्रम में भेजा। थोड़ी से समय में सारी विद्याओं का अध्ययन करके भगवान वापस अयोध्या में आए। एक दिन श्री विश्वामित्र जी महाराज का आगमन हुआ और आकर के श्री विश्वामित्र जी कहने लगे कि अनुज समेत धीर रघुनाथा अनुज समेत रघुनाथा निश्चर वध में हुई से न था। इस प्रकार श्री विश्वामित्र जी राजा दशरथ को आग्रह किए। राजा दशरथ सुन राजा अति अप्रिय वाणी हृदय कंप मुख दुख मिलानी। इस प्रकार से राजा दुखी हो गए। लेकिन तब वशिष्ठ बहु समझ आवा
और तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, नृप संदेह ना सके पावा। तो श्री राजा दशरथ का संदेह नष्ट हुआ, नाश हो गया उसके संदेह का। श्री भगवान राम लक्ष्मण को श्री विश्वामित्र जी के साथ भेजा, जाकर के जंगल में सबसे ताड़क वन में सबसे पहले श्री भगवान राम ताड़का नामक राक्षसी और उसके पुत्र सुबाहु नामक राक्षस का वध कर दिए। फिर उसके बाद तुलसीदास बाबा लिखे रामचरितमानस में कि बिन फण बाण राम ते ही मारा, सत जोजन का सागर पार। बिना फन का बाण श्री राजा महाराज भगवान श्री राम मारीच नामक राक्षस को मारे, जो ताड़का का बेटा है उसको मारे, क्यों जानते हैं कि मुझे इसकी आवश्यकता पड़ेगी। 7 योजन का सागर पर, 100 योजन पार समुद्र के दूसरे किनारे में लंका में जाकर के मारीच गिरा। इधर श्री तुलसीदास बाबा लिखे कि धनुष यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवरी के साथा। धनुष यज्ञ की बात सुन करके दोनों भाई बड़ी प्रेम से मिथिला के लिए प्रस्थान किए। रास्ते में जाकर के एक गौतम महर्षि का आश्रम पड़ा, वहां जाकर के श्री भगवान राम श्री विश्वामित्र जी कहे, गुरुदेव ये कैसे आश्रम है, कितना सुंदर है लेकिन उदासी बहुत है। तब विश्वामित्र जी कहे कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह दर धीर, और चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुधीर। इस प्रकार से राजा जनक के दरवाजे पर, जनक के महल में, जनकपुर में दोनों भाइयों के साथ श्री विश्वामित्र जी का पदार्पण हुआ। दोनों भाइयों को देख करके मिथिला नगरिया प्रसन्न हो गई। और आप लोग माताएं गाली देती हैं, अब चाहे वो पत्रों है भर के थारी खावे, चाहे एक एक मर्द पे 3-3 को नारी हो, चाहे 700 नारी हो, वो पहले ही तुमने ना सोची है, पहले ही दोनों देख लिए तुमने, दोनों ने देख के ही तुम प्रभावित रह गई। माता सीता तो पहले ही गई अशोक पुष्प वाटिका में, जब राम जी को देखे, जब मैया गौरी के चरण पकड़ ले, बोले मैया हो ना हो तो मेरे पति जी हो और कोई ना हो, क्या हम ही क्या करें भाई। हाँ लाट साहब, आपका नाम था लाल साहब, लेकिन हम रख दिए आपका नाम लाट साहब। हाँ मेरे सामने बैठे यहीं से दिखाई दे रहे हैं मुझे सरपंच साहब। अरे लाट साहब नहीं है, वो तो वहां है। अब हम इसमें क्या करें, आप कह नहीं सकते हो। बोले भैया गनौली वालों आप जानो, आप ही कन्या ने मुझे पसंद कर लिया तो मैं तो अपनी ससुराल बनाऊंगा, क्या है कि सही नहीं, आप कहने योग्य हो इस बात। हाँ राजा जनक का वास्तविक नाम है सिरध्वज, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, ये मेरे को नहीं पता है। सिरध्वज राजा जनक का वास्तविक नाम। हाँ। ये जनकपुर वाले बहुत चालाक हैं, दोनों छोरा बुलाए के विश्वामित्री जी के द्वारा और जाल में फंस के अपनी छोरी हमें दे दी। सही बात है गलत? हाँ। मोतिहारी में भी कथा कर रहा था, हम ऐसी बारात था, बोले हम भाई ऐसी शादी नहीं करेंगे जहां फल धरतियों से बच्चे पैदा होते हैं, वैसे गांव में हम शादी नहीं करते। वकील साहब बोले महाराज जी अपनी लड़कियों की शादी हम ऐसे घर में नहीं करते जो फल खा के पैदा होते हैं। मैं तुम मत कहो हमारी, हम ना कहें तुम्हारी, दोनों एक जैसे। राजा जनक का वास्तविक नाम है सिरध्वज। राजा जनक ने लंका तक निमंत्रण दिया, लेकिन यहाँ बगल से बगल अपने अयोध्या वालों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, जानते हैं आप लोग? किसी को पता है इस रहस्य के बारे में? अगर किसी को पता है तो हाथ उठा के बताओ मुझे थोड़ा सा। राजा जनक ने सारे पृथ्वी पर निमंत्रण भेजा कि मेरी बेटी सीता का स्वयंवर है, आप आओ। लेकिन ये बगल से बगल सरयू पार मिथिला वालों ने राजा दशरथ को यानी अयोध्या वासियों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया, पता है? सत्यनारायण बाबू पता है? इसलिए नहीं पता है कि आप अपनी चालाकी छुपा रहे हो। मिथिला वाले कितने चालाकी, वो हमसे पूछो, हमसे पूछो। वो इतने चालाक हैं, वो जानते हैं अयोध्या के पराक्रम को। राजा जनक जानता था अयोध्या के पराक्रम को,
कि अयोध्या का एक धूम जो भंगी, जो सफाई कर्मचारी, अगर वो सरयू से जल लेकर के मरी हुई गैया पर छींटा मार देना तो गैया जीवित हो जाती है। रघुवंशी अगर एक जल शिव जी का जो जल आता है, स्नान का जो चरणों तक होता है, अगर उस जल को लेकर के छींटा मार देना तो 100 योजन दूर सिंह मर जाता है जल से। अभी ये बात आप खोजते रहना। राजा आज से लंकापति रावण युद्ध करने आया था। आज कर रहे थे शिव जी की उपासना। लंकापति बोला कि मैंने सुना है, मन में विचार किया, मैंने सुना है रघुवंशी शिव जी की बहुत भोलेनाथ की बड़ी सेवा करते हैं, देखो तो सही। राजा आज ने एक बूंद जल जो है शिव जी को चढ़ाया, बाकी जल शिवलिंग के पीछे गिरा करके हाथ से मल दिया। ये देख करके रावण चकित हो गया, बोले महाराज मैं आया तो था आपसे युद्ध करने के लिए, क्यों मैं अजर अमर, लेकिन आपने ऐसा कृत्य किया है, किस कारण से किया है? पूछा तो मैं भी करता हूं, मैं भी शिव तांडव का निर्माण किया हूं, लेकिन ये सब क्या है? राजन लंकाधीश कुछ नहीं है। अरे यहाँ से 100 योजन दूर पे एक सिंह ने एक गौ माता को पकड़ रखा है, गौ माता रो रही थी, तो मैंने यहाँ से जल के बहाने से, जल घिसने से बाण चला गया, वो बाण सिंह को लग गया, जिससे सिंह मर गया है और गौ माता सुरक्षित हो गई। अयोध्या वालों का पराक्रम। रावण ने जाके देखा वास्तविकता में सिंह मरा हुआ है, गौ माता सुरक्षित है। एक बार राजा जनक से सरयू की इधर दूसरे किनारे पे ही राजा जनक से गौ हत्या हो गई। श्री ध्वज का छोटा भैया राजा कुशध्वज, जिसको 3 बेटी है, मांडवी, सुतकीर्ति, उर्मिला, तीनों को पिता यानी कुशध्वज जाकर के दशरथ जी को प्रार्थना किया, ए अवधेश हमारे महाराज मिथिलेश से गौ हत्या हो गई है गलती से, आप कृपा करें। और अयोध्या वालों की तपस्या में इतना बल है महाराज। राजा दशरथ बोले मैं तो नहीं जाऊंगा, मैं तो जा रहा हूँ रंगनाथ स्वामी का पूजन करने के लिए, लेकिन भैया इधर आओ तुम, जाकर के सरयू से एक लोटा जल लेकर के रंगनाथ भगवान को याद कर लेना। हे रंगनाथ स्वामी, हमारे महाराज दशरथ ने संत और भगवान में कोई अंतर ना समझा हो, तो ये गैया गौ माता जीवित हो जानी चाहिए, ऐसा बोल के जल छींट देना, गैया जीवित हो जाएगी। और वही हुआ कि वो गैया जीवित हो गई। इस डर से राजा जनक निमंत्रण नहीं भेजे। आज दोनों को देखकर के मिथिला नगर प्रसन्न हो गया। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में लिखे धनुष यज्ञ की तैयारी हुई कि भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन टरई नटारा, लेकिन वो धनुष किसी से न हिला। रावण भी आया था, रावण हाथ छुओ नहीं चाहा, रावण ने भी हाथ नहीं लगाया था। रावण ने धनुष को हाथ नहीं लगाया, क्यों? उसके गुरु का प्रसाद था वो, तो गुरु का अपमान नहीं कर सकता रावण। दशरथ जी, ये जनक जी बड़े दुखी है। ये देखो मोगा माल में ये सारी छत्री, ये पृथ्वी छत्रीहीन हो गई है। मैं बेटी के लिए ऐसा संकल्प न करता। आखिरकार लक्ष्मण जी को क्रोध आया। आप राम कथा तो जानवे करने सब लोग सुने हैं, मैं क्या सुनाऊंगा। जो तुम्हारा अनुशासन पाऊं, कंदुक ये ब्रह्मांड उठाऊं। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी को विश्वामित्र शांत कर दिए, बोले लक्ष्मण शांत हो जाओ। उठो राम भंजऊ भव चापा, मेटे उतात जनक परितापा। हे राम उठो, जनक के कष्ट को दूर करो। जनक के कष्ट को दूर करो। इस प्रकार श्री भगवान राम उठे, उठ करके भगवान श्री राम जो है धनुष की परिक्रमा किए, और परिक्रमा करके धनुष को उठाए, उठा करके जैसी चाप चढ़ाए, और चाप चढ़ाते ही धनुष टूट करके भंजन हो गया और जमीन गिर गया। बोलिए श्री धनुष भंजन भगवान की।
सियापति रामचंद्र की जय जय श्री राम। इस प्रकार धनुष भंजन हो गया और माता सीता माला लेकर के आई। माता सीता वरमाला पहनाई। अब विश्वामित्र जी को पड़ गया मौका, बोले एक का तो हो गया, एक बैठा है साथ में है, इसकी नजर भैया उर्मिला पे रुकी हुई है, अब दो रह जाएंगे। मांडवी और स्तुति कीर्ति, क्यों ना राजा दशरथ के चारों का चारों ही ऐसे ही कि घर से मड़वा दे हैं। तो निमंत्रण पत्रिका लेकर के, श्वेत पत्रिका, उसके साथ पीत पत्रिका बना करके मिथिला से अयोध्या गई। अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ गई, खुशी का माहौल बन गया। दोनों पुत्र भरत और शत्रुघ्न की बारात लेकर के विश्वामित्र इत्यादि ये वशिष्ठ जी, राजा दशरथ अयोध्यावासी बारात लेकर के मिथिला में आए और मिथिला में माताओं ने बारात का स्वागत किया, राजा जनक ने बड़ा स्वागत किया और अनेक अनेक प्रकार से भोज भात स्वागत सम्मान मिला। ठीक है, मुझसे मिथिला की गाली नहीं आती है, गाऊंगा जरूर। आज मिथिला नगरिया निहाल से किया, चारों दुल्हा वो चारों दुल्हा में बड़े का कमाल से किया। ये ना हमसे आता नहीं है, चक्कर है। ब्रजभाषा में सुना तो अच्छा लाट साहब, ब्रजभाषा में सुना दो। जब आपको गाली पड़ी थी ना आपके पिताजी को यहाँ गनौली वालों ने, कैसी गाली थी बताऊं? रास्ते में आप जो क्या बोलते थे, आप जो क्या बोलते हैं चकिया को, जाता जाता रस्ते में जाता लगाए देवरी, रस्ते में चकिया लगाए देवरी, रस्ते में चकिया लगाए देवरी, रस्ते में। कहने लगी कि रास्ता में जाता रख दो, चक्की लगा दो। सत्यनारायण बाबू ध्यान देके सुनना। और राजा दशरथ को अनाज दे दो, वशिष्ठ और राजा दशरथ को अनाज दे दो। इनसे बोलो ये आटा पिसाई करे पहले, जब ये आटा पीसेंगे तब जाकर के वो आटा छलनी से छना जाएगा, उसकी पूड़ी बनेंगी, तब इसकी बारात को भोजन कराया जाएगा। ठीक है, अगर ये मोटा पीसेगा, मोटा आटा पीसेगा तो या दारी के को, दशरथ को और वशिष्ठ को सबको हम मारेंगे। और कौन को एक दो ना मारेंगे। रास्ते में चकिया लगाए देवरी, रास्ते में या दशरथ को पीसन बैठाए देवरी, रास्ते में। या दशरथ को पीसन बैठाए देवरी, रास्ते में। जब सारो जी मोटो पीसे, जब सारो जी मोटो पीसे में मारू मेरे घर के मारे, घर के छोड़ बगल के मारे, इंदा मारे बिंदा मारे, सड़क चलो गोविंदा मारे, गोविंदा को सारो मारे, सारी को पट सारो मारे, दे सारी में।
मैं मारू मेरे घर के मारे, घर के छोड़ बगल के मारे, इंदा मारे बिंदा मारे, सड़क चलो गोविंदा मारे, गोविंदा को सारो मारे, सारी को बटदारो मारे, जय सारी में जय सारी में धूम, रास्ते में चकिया लगाए थे। बोलिए श्री सियापत रामचंद्र की। समय बहुत हुआ।